पब्लिक केयर से हम जानना चाह रहे हैं कि नमस्कार सभी साथियों को, आप बने रहे पब्लिक केयर पर। मैं शिव प्रकाश ग्रासिया। मैं जानना चाहूँगा कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आदिवासियों का जो आंदोलन हो रहा है, इसमें कई डिस्ट्रिक्ट से कई अलग अलग एरिया वाइज लोग आए हैं और उनकी भावनाएं किस प्रकार से आहत हो रही है सरकार के रवैये से। तो हम जानना चाहेंगे कि हमारे बीच में शुभ नाम सर? मेरा नाम गोपाल पीला खोड़िया है, चित्तौड़गढ़ से। गोपाल जी, आप ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 7 दिन धरने को हो गए हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसे धरने अधिकतर हुए हैं, उन धरनों में कहीं 2 दिन पे और 3 दिन में हम लोगों को न्याय मिला भी है। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि न्याय को जातियों में बांटा जा रहा है कि भील नाम से यहाँ पर 7 दिन बिताए इन लोगों ने? क्या पुलिस के ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव हो सकता है? बिल्कुल, ये हकीकत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो राजस्थान के प्रशासन और सरकार है वो सिर्फ जातिगत देख के ही इंसान को न्याय देने की सोच रही है। अगर आप जातिगत देख के न्याय देने की सोचते नहीं तो आज 7 दिन धरने की देने की कहाँ जरूरत आ रही? वो एक जो सिक्कर वाला कांड हुआ, वो उसमें 24 घंटों में अगर पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाता है तो यहाँ 7 दिन हो गए हैं। आज दिन तक बंदे का पोस्टमार्टम नहीं, उसके ना उसकी बॉडी का कोई पता है। तो प्रशासन और सरकार दोनों का ही काम ही ये सिर्फ राजनीतिक श्रेय दिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि यह बंदा एसटी वर्ग से आता है, जाति से भील है, तो सिर्फ ये समझा जा रहा है कि भाई ये भील होने के नाते वो कुछ नहीं है बस। बिल्कुल। अभी बहुत सारे लोग जो अभी हमारा जो चैनल है वो देख रहे हैं, हम सर आपसे ये सवाल और करना चाहेंगे कि 7 दिन लगभग हो चुके हैं और 7वां दिन आज है, कि आपको ये जो इस प्रकार का जो माहौल जो दिख रहा है, मुझे ऐसा मेरे हिसाब से, मैं एक मीडिया की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि मीडिया किसी भी पार्टी का नहीं होता, ये सोसाइटी का है। और ये सोसाइटी का होने के नाते इनको ये है कि मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक की आवाज़ को रूबरू करवाए लोगों से। ये आपको ऐसा लग नहीं रहा कि चुनावी माहौल जैसा क्रिएट जो हो रहा है? क्योंकि न्याय के लिए अंदर से प्रशासन की ओर से कोई ना कोई अधिकारी आने चाहिए कि वो वार्ता करें। जो बाहर जो अपने जनप्रतिनिधि है, लोग हैं समाज के, उनसे मैं ये चाहूँगा कि प्रशासनिक अधिकारी भी अंदर से आए और उनसे वार्ता करें कि भाई हम लोगों ने यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की है कि क्या आपको ये लग नहीं रहा कि मतलब यानी कि कहीं ना कहीं लोग डाइवर्ट होते जा रहे हैं, कि मतलब यानी कि चुनावी माहौल जैसा लग रहा है कि एक आए और वो भी भाषण दे और दूसरा आए वो भी भाषण दे, और हमारी न्याय प्रणाली जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सामने दिख रहा है, क्योंकि मतलब प्रशासन भी ये सोच रहा है, समझ रहा है कि यार कुछ नहीं है, बस सिर्फ कोई चुनावी भाषण की तरह कोई आता है, देख के जा रहा चला जा रहा है। लेकिन प्रशासन भी अपने जवाबदेही नहीं समझ रहा है। अगर प्रशासन के लोग या प्रशासनिक लोग अपने जवाबदेही समझते तो आज उस 7 दिन से जो बंदे की डेड बॉडी पड़ी है उसका उस परिवार को मुआवजा और हर्जाना तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज जब आप कहते हो कि जातिगत व्यवस्था के आधार पर एक वही कांड जो उदयपुर में हुआ है, तो वहीं सरकारें एक उसी परिवार को 1 करोड़ का सहायता देती है और उस परिवार को, उसके परिवार में 2 सरकारी नौकरियां दी जाती है। तो जब आप कहते हो जातिगत व्यवस्था के अनुसार हम न्याय नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हो? आप जातिगत देख के ही तो करो। 7 दिन से बंदे की डेड बॉडी पड़ी हुई है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर क्या शासन प्रशासन तो एक गुलाम और पंगु है, क्योंकि राजनीतिक श्रेय और ये सब जो सारे खेल हो रहा है जो मुख्यमंत्री के सिपह सलाहकार संयम लोढ़ा के द्वारा ही रचा गया है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है। अब जब सरकार एक तरफ कहती है, राहुल गांधी जी पूरे भारत को कहते हैं मैं भारत जोड़ो याद रहेंगे, और राजस्थान में एक तरफ कहते हैं कि हम दलित गरीब आदिवासियों को न्याय दे रहे हैं। अरे भाई, जब आप राजस्थान में होते हुए भी एक बंदे की 7 दिन पहले 19 तारीख को जो उसका घटना होती है और 7 दिन में उसकी मृत्यु हो चुकी है, आप उस बंदे उस परिवार को न्याय नहीं दे सके हो, और फिर आप कौन से भारत जोड़ो याद और किस दलित और किस आदिवासी को न्याय देने की बात करते हो? धन्यवाद साहब। और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब जो कार्तिक भील उसकी हत्या हो गई, हत्या होने के बाद में कुछ दिनों बाद में इन्होंने, या राजनीतिक षड्यंत्र कहे या कुछ भी कहे, उन लोगों ने ये कहा कि मतलब कार्तिक भील एक ऐसा शख्स था, उन्होंने किसी लड़की के साथ में रेप किया। क्या मरने के बाद में कोई शख्स मतलब रेप कर सकता है? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये षड्यंत्र भी ढंग का है या नहीं है? ये षड्यंत्र बिल्कुल झूठ है, क्योंकि आज जब बंदे की मौत हो गई 7 दिन हो गए, फिर वो लड़की सामने आ रही है, तो अगर वो गुनहगार था सब कुछ था तो उससे पहले सामने आ जानी चाहिए थी। अब इंसान की मृत्यु होने के बाद आप षड्यंत्र रच रहे हो, क्योंकि किसी न किसी तरह आंदोलन को और इस परिवार को न्याय न देना सरकार एक दबाव में काम करती हुई है, और प्रशासन सबके आपके सामने दिख रहा है। यहाँ एसडीएम कलेक्टर साहब सारे जैसा कि समोसा कचौरी खा रहे हैं, इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है ना सर। ये भी, और जैसे कि ये जो जिस प्रकार से लड़कियों को जो सामने किया जा रहा है, उनके चेहरों को सामने किया जा रहा है, क्या हम लोग यहाँ के भील ट्राइबल, ग्रासिया, एससी के लोग और जो जितने भी अपने जो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग हैं, और संयम लोढ़ा कांग्रेस से बिलोंग करता है, वो नारी का सम्मान करना नहीं जानता है? मेरे सबसे ऐसा लग रहा है कि जब वो नारी का सम्मान नहीं करना जानता,
नारी को यानी एक शक्ति के रूप में नहीं देखता, उस आदमी को ये लोग भगवान मानते हैं। क्या भगवान मानना इनके लिए कहाँ तक उचित है? मैं ये कहता हूँ भगवान मानने की कहाँ जरूरत है। भगवान तो अपने माँ बाप को मानो, क्योंकि अगर आप इसको जिस इंसान को भगवान समझ रहे हो वो एक राक्षस के रूप में काम कर रहा है। अगर समझता है कि मैं भगवान का रूप लोग समझ रहे हैं, तो भगवान का रूप तो इंसान होता है जो न्याय देता है। इस आज बंदे की 7 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसका पोस्टमार्टम नहीं, और फिर भी भगवान मान लो, कहाँ का भगवान है? बिल्कुल बिल्कुल। उस बंदे ने और जैसे कि आपने कहा पोस्टमार्टम का, मैं भी कहना चाहूँगा कि क्या अपना अधिकार नहीं बनता, कि उस माँ बाप का अधिकार नहीं बनता, क्या परिवार का अधिकार नहीं बनता कि मतलब यानी कि पोस्टमार्टम यानी कि जो उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार, मान लो किसी की हत्या हो जाए, डेथ हो जाए, क्या अंतिम संस्कार करने का उसका हक नहीं बनता? जिस प्रकार से इन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो हक मारा जा रहा है वो कहाँ तक उचित है? क्योंकि लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। भील, गरासिया, मीणा, समस्त जो ट्राइबल है, आदिवासी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये सिर्फ वोट बैंक की नज़र से देख रहे हैं। बिल्कुल वोट बैंक के नज़रिए से देख रहे, तभी तो 7 दिन हो गए जब तक बंदे को इंसाफ नहीं मिला। अगर किसी जाति का, आप देख लो सिक्कर वाला कांड देख लो, उसमें सिर्फ 24 आवर में अगर इंसान लोगों को न्याय मिल जाता है, और यहाँ 7-8 दिन से दिखा जाए, तो फिर किस बात का न्याय दे रहे हो आप? और कौन से अच्छे मतलब सुशासन की और बड़ी बड़ी बातें दुहाई दे रहे हो आपके सामने? मैं तो सब ट्राइबल लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनके भूल और भविष्य में चक्कर में मत आओ, क्योंकि इन लोगों को देख लो। अगर लोग आपके हितैषी होते, आपके लिए हक अधिकार की आवाज़ उठाने वाले होते, तो आपके भाई की लाश, डेड बॉडी महसाणा में आज 7 दिन से वहाँ गिरी नहीं होती, वहाँ नहीं होती। अगर न्याय देने वाले होते तो आज उस परिवार को, जो सरकार कहती है प्रशासन गाँव के संग या शहरों के संग जो पट्टे दे रही है, सिर्फ माफियाओं और जो सारे खेल भू माफियाओं द्वारा रचा गया है, और इसको श्रेय देने का काम मुख्यमंत्री महोदय के शिपर सलाहकार संयम लोढ़ा जी द्वारा ही किया जा रहा है। बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक केयर की। अभी हम लोग जैसे ही एंट्री की थी हम लोगों ने वहाँ से, तो एक भाई ने वहाँ से आकर के हम लोगों ने पूछा कि भैया आप पुलिस मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते? हम लगाते हैं ना। नहीं, उन लोगों ने कहा कि मतलब पुलिस मुर्दाबाद के नारे आप मत लगाना। अगर आप लोगों को इंकलाब जिंदाबाद के नारे, वंदे मातरम के नारे, जो समस्त प्रकार के जो नारे हैं वो लगा सकते हैं, इसके अलावा पुलिस मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते, कि इसमें पुलिस का दोष नहीं है। उस भाई का कहना है कि पुलिस का दोष नहीं है। इसमें पुलिस का दोष कैसे नहीं है? मैं बिल्कुल कहता हूँ पुलिस प्रशासन, जितनी पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है, इससे ज़्यादा तो उस दोषियों को ढूंढते हैं। तो यहाँ लोगों को धरना देने की और मतलब आने की कहाँ जरूरत होती? बिल्कुल, आपने सही बात कही आपने। उस बंदे पे जो हत्या की, सब कुछ उस पर हमला किया, सब कुछ, तो उन बंदों को ढूंढना था। यहाँ इतनी पुलिस प्रशासन बिठाने की कहाँ जरूरत थी? वैसे भी आदिवासी समुदाय तो बहुत ही न्यायप्रिय और शांतिप्रिय लोग हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो कह रहे हैं कि पुलिस का कोई दोष नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, जितेंद्र कुंडारा एक राजस्थान पुलिस में इसी पुलिस लाइन में वो कांस्टेबल था। आपको बताऊं कि कांस्टेबल एक पुलिस प्रशासन की धुरी रहता है, धुरी है, वो एक आधार है। यानी कि कांस्टेबल के जरिए ही मतलब लोग यानी कि इनकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो की जाती है। उस कांस्टेबल को यही जो एसपी ममता गुप्ता, इन्होंने यानी कि उनका एक सवाल यही था कि यानी कि गलत को गलत कहने पर उस भाई को निलंबित किया गया। तो इसका मतलब यानी कि आज कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन गलत नहीं है, तो क्या उस जितेंद्र कुंडारा नाम का जो व्यक्ति था, जो भरतपुर का निवासी था, उस भाई को निलंबित करना सही को सही कहने पर क्या पुलिस गलत नहीं है? और आप लोग कह रहे हैं, वो भाई कह रहा था कि यानी कि पुलिस के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा सकते। जितेंद्र कुंडारा, एक उस भाई ने कहा कि भैया कांस्टेबल का जो स्थान है वो यानी ना के बराबर है, हम आधार है, धुरी है पुलिस प्रशासन की, और हम लोगों को सुनने के बराबर माना जा रहा है। तो उस भाई ने सही आवाज़ उठाई या गलत उठाई? तब उन्होंने कई प्रकार से उस भाई को प्रताड़ित किया और हनी ट्रैप में फंसाने का काम किया। वो मेरे पास में डॉक्यूमेंट पड़े हैं, एविडेंस पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है, एसपी है, ममता गुप्ता जी है, जो श्री है कि सुश्री है, हम नहीं जानते। बाकी हम लोगों ने ये हिस्ट्री जरूर जानी है कि एक जितेंद्र कुंडारा नाम का व्यक्ति, जो एक ईमानदार ऑफिसर था, ईमानदार कांस्टेबल था, उस भाई ने आवाज़ उठाई कि मतलब यानी कि हमारा नगण्य यानी कि शून्य स्थान कैसे है, हम लोग आधार है, इसकी दूरी है, हम लोगों को शून्य के बराबर माना जा रहा है। इसलिए मैं आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में लगने वाले कांस्टेबल ये माने, ये समझे कि हम ही इसकी धुरी है, पुलिस प्रशासन के हम ही आधार है। तो ये सीधा सीधा साबित होता है कि जब पुलिस प्रशासन ने उस कांस्टेबल के साथ में अगर न्याय नहीं किया, तो क्या आम पब्लिक के साथ में वो करेगा? और एक कार्तिक तो एक बहुत ही यानी कि एक सक्रिय कार्यकर्ता था, जो सामाजिक कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता था, जो कई प्रकार से शोषितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाता। वो हालांकि समर्थन में ही था समाज के, सोसाइटी के, और कभी कभार संयम लोढ़ा कहते हैं बीजेपी में था, कभी कांग्रेस में। आप लोग स्वतंत्र हैं। संयम लोढ़ा कौन होता है जो मतलब ये कहने वाला कि ये कांग्रेस में है, बीजेपी में है, इसलिए हम लोगों ने ये किया, फलाना किया? स्वतंत्र हैं, आप अपना हक मांग सकते हैं। क्या गोपाल जी, आपने बहुत सारी जानकारी बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद। सुनील जी, मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग टैक्सी लेके आए हैं, यानी कि काफ़ी लोग आपके साथ में हैं, आदिवासी लोग साथ में हैं, क्या
उनको क्या मैसेज जाएगा? अगर मान लो अगर आप लोग यहाँ से देख कर जाओगे, चित्तौड़ जाओगे, आप चित्तौड़ के हो, कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि नहीं यार, सुनील जी वहाँ गए, गोपाल जी वहाँ गए, इन लोगों को वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं रहा कि नहीं। जब सीकर में न्याय मिल सकता है, यानी कि जो राजू ठेठ नाम था वो उदयपुर में न्याय मिल सकता है, तो आदिवासियों को न्याय नहीं मिलता। संविधान, हम समतामूलक संविधान की बात करते हैं, वहाँ समतामूलक संविधान तो है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कार्तिक भील की और उदयपुर कांड की और सीकर कांड की, तो सीकर कांड में 24 घंटे में न्याय मिल जाता है, उदयपुर कांड में लगभग 48 घंटों में ही उनको पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाता है। इस प्रकार से जो चीज़ें हो रही है यहाँ, सिर्फ संयम लोढ़ा की शे के कारण ही ये प्रशासन मुक्त दर्शक बन के बैठा है और ये अपने कर्तव्य भूल के तलवे चाट रहे राजनेताओं के। जिस प्रकार से यहाँ का एसडीएम, यहाँ की तहसीलदार, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष, ये सभी और यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी के जो लोग हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये सब मिलकर आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ के सिरोही जो विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी दलित पिछड़े लोगों को कहता हूँ कि 2023 आ रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने कार्तिक भील के साथ किया, 2023 में इनके साथ कर देना, इनको। और एक मैं आपको जानकारी बताना चाहूँगा कि जब चुनाव हो रहे थे, संयम जी लोढ़ा जब विधानसभा क्षेत्र में इस साइड से खड़े हुए, तो जब वोट मांगने के लिए गए गोपाल जी, तो उन्होंने जब उनको राजनीति जो एक सिस्टम था जो लोगों के सामने, यानी कि मैं ही भगवान हूँ, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने के लिए उस भाई ने अपने समाज के सामने वो रोया। वो जो रोने वाला अपने समाज के सामने अब हमारे समाज को रुला रहा है, तो हमें यानी कि पूरे समस्त समाज में, आदिवासी समाज में आक्रोश वाजिब है कि गलत है? बिल्कुल आक्रोश वाजिब होना चाहिए। वो सिर्फ जो चुनाव की बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने को और होते हैं, दिखाने को और होते हैं, वही कंडीशन है। राजनेता किसी का भला नहीं कर सकता है, जिसको भगवान समझ रहे हो। अगर भगवान जिसको समझाए तो वो आपके लिए न्याय के लिए क्यों नहीं लड़ा? आपके लिए क्यों आकर नहीं खड़ा हो, यहाँ आके क्यों नहीं बैठ रहा है? जब सरकार उसकी और मुख्यमंत्री का सिपे सलाहकार है। अगर सिपे सलाहकार होता है जो मुख्यमंत्री को तो राय देता है कि साहब इस पर डिसीजन ये लीजिए, तो फिर आप जब डिसीजन लेने के बाद उनको राय देते हो, तो फिर 7 दिन से जिस बंदे की डेड बॉडी महसाणा पड़ी है, उसका पोस्टमार्टम नहीं है, उस परिवार की आज क्या हालत क्या हो रही है, उसका एक छोटा बच्चा है, आज 60-70 साल के उसके पिताजी धरने पे बैठे हैं, आप कौन से? और जो सरकारें, जो अभी भाई ने बताया बीजेपी की बात आ रही थी, एक तरफ कहते थे लोग, और मतलब कहते कि हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे भाई, कौन सा 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हो आप? ये तो देखो 75-70 सालों के जो आज गोपाल जी, लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है, फिर कौन सी 75 साल के अमृत महोत्सव मना रहे हो? गोपाल जी, एक बात अंदर जो चल रही थी कि जब कोई प्रकरण दर्ज हुआ है, किसी के साथ में मारपीट हुई, तो हाथ पैर तोड़ दिए उसके भाई ने। उस भाई के अगर हाथ पैर तोड़ दिए, उसके बाद में प्रकरण दर्ज हुआ बरलूर थाने में, जो उस धाराओं के अंतर्गत, जब उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में भले वो किस टाइप से मृत्यु हुई, किस कारण से मृत्यु हुई, तो क्या 302 में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं पुलिस आप लोग यानी कि अपराधियों को सहूलियत दे रही है। वो कहना चाह रही है कि किसी भी लड़की के साथ में आप छेड़छाड़ी करो। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी लड़की के साथ में आप छेड़छाड़ी करो, आपके खिलाफ 352 का मुकदमा दर्ज होगा। बाद में 352 में आपको अंदर कर देंगे, दूसरे दिन आपकी जमानत हो जाएगी। जमानत होने के बाद में अगर आप उसी लड़की के साथ में अगर बलात्कार भी कर लो ना, तो सिर्फ 352 का ही मुकदमा लागू होगा। इनका कहना ये है, 376 लागू नहीं होगा। इनका कहना ये है, बलात्कार हुआ भले 100 हुआ, वो सहूलियत दे रहे हैं कि 352 में आप पहले तो अंदर जाओ, जमानत मिलेगी, उसके बाद में 376 का यानी कि आप बलात्कार करो, 376 लागू नहीं होगी। ये सहूलियत दे रहे हैं। बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा है। सहूलियत क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जस्ट बंदे की मौत हो जाने के बाद अगर कोई लड़की आके कहती है कि मेरे साथ उन्हें 164 का बयान भी बताते हैं, उस लड़की को ले आते हैं, ये एक सजी सोच समझे साजिश है और कुछ नहीं। पूरे मुकदमे, पूरे आंदोलन को डाइवर्ट करने का इन लोगों का एक मास्टर प्लान है, और मास्टर प्लान कोई नहीं कर रहा है, सिर्फ राजनेताओं की देन है। पुलिस के आप लोग कहते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ मुख्यमंत्री मोदी के पास गृह मंत्रालय है राजस्थान का, राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं। बिल्कुल उनको ये भी सोचना चाहिए, एक तरफ राहुल गांधी जी की सारी सुरक्षा ही करते रहोगे, आम इंसान, आम जनता को भी न्याय देने के लिए हो गए। आप जहाँ कांग्रेस समझती है कि आदिवासी हमारा परंपरागत वोट बैंक है, आप जब राहुल गांधी आदिवासियों को जय जवाहर के नारे के साथ संबोधित करते बोलते हैं, अरे राहुल गांधी जी थोड़ा शर्म आनी चाहिए आपको कि जिस बंदे की 7 दिन से जिस राजस्थान में आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, और उसी सिरोही आखिरी क्षेत्र जो ट्राइबल बेल्ट है, उसी क्षेत्र के बंदे की डेड बॉडी गुजरात में है, आप 7 दिन से उस बंदे, उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप फिर कौन सा भारत जोड़ रहे हो और कौन सा किस लोगों को न्याय दिला रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका गोपाल जी का कहना है कि, और सुनील जी का कहना है कि संयम लोढ़ा में
इस बात को स्पष्ट करूंगा कि संयम लोढ़ा मुंह में राम और बगल में चूरी लेकर घोपने का काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ना तो यहाँ पर बीजेपी का, यहाँ जिला प्रमुख भी बीजेपी का है, जो जिला प्रमुख है, प्रधान है, यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ का प्रशासन तो कोई मतलब एक्टिव है ही नहीं। एसपी ने बाहर आकर अभी हमारे लोगों से बात नहीं की है। जो ये हो ना कि न्याय प्रणाली पारदर्शिता के साथ में जजमेंट होता है, तो पारदर्शिता तो है ही नहीं यहाँ पर। जब कलेक्टर महोदय, इतनी सारी पब्लिक आई है, मैंने कल भी बात बोली थी कि जब संयम लोढ़ा छोटी मोटी अगर कोई शादी हो या मृत्यु हो जो वहाँ पर चला जाता है, और वो इतने बड़े धरना प्रदर्शन में, इतने बड़े हत्याकांड में नहीं आता, क्या आपको ये डाउट नहीं लगता? जिम्मेदार है ना ये। तो सर आप, शुभ नाम आपका सर?